अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मजेदार सी बलोची तिक्का कढ़ाई। ये वो कढ़ाई है जो कि बहुत सारे होटलों पे बनाई जाती है और बहुत कम स्पाइसेस के साथ बहुत ज्यादा ये फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। एक तो इसकी की पॉइंट है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो यकीन करें आपको रेस्टोरेंट पे जाके ये कढ़ाई खाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत डिफरेंट से फ्लेवर के साथ और डिफरेंट सी ये बलोची कढ़ाई किस तरह से बनती है, तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है थोड़े से जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून साबित काली मिर्च है, 1 टीस्पून साबित जीरा है, 1 टेबलस्पून साबित धनिया है, 4 से 5 हैं सूखी वाली साबित लाल मिर्च। ये 4 चीजें जो हैं हमने यहाँ पे ड्राई रोस्ट करनी है। हल्का हल्का सा ही हमने इनको रोस्ट करना है और तो बाद में हम इसको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद जो मसाला रेडी होगा वो बहुत ज्यादा खुशबूदार होगा। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया जाए तो उनकी जो खुशबू है, उनका जो फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। बस ये ध्यान रही, हमने इनको जलाना नहीं है, हमने हल्का हल्का ही ड्राई रोस्ट करना है और वो 2 से 3 मिनट ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। तो बस ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं और अब इनको ग्राइंडर में डाल के मैंने इनको बारीक पीस लिया है। और अब चलते हैं हम अपनी अगली तैयारी की तरफ। यहाँ पे एक मैंने बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें शामिल किया है ऑयल। ऑयल जो है क्वांटिटी में यहाँ पर ज़्यादा ही लेना है। अभी तकरीबन मैंने यहाँ पे 400 ml जितना ही ऑयल डाला है। ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 कप बनते हैं ये। ज़्यादा ऑयल क्यों डाला है? क्योंकि बलोची कढ़ाई में शुरू में जो है ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और उसके बाद इस ऑयल को हम बाद में निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे शामिल करनी है एक दरमियाने साइज की प्याज, जिसको मैंने रफली काट लिया है। प्याज को मोटा मोटा ही काटा है और इसको ऑयल में जो है हल्का सा ही हमने फ्राई करना है, लाइट गोल्डन करना है। वैसे तो जो बलोची टिक्का बनता है उसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन बलोची टिक्का कढ़ाई जो है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट में प्याज से दूंगी, क्योंकि मोस्टली फैमिलीज जो है वो हल्की सी ग्रेवी जो है वो पसंद करते हैं। तो वही हल्की सी ग्रेवी जो है इस एक प्याज से हम लोग बनाएंगे। प्याज जो है लाइट गोल्डन हो चुकी है, इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो प्याज है इसको हमने पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा पानी डाल के। अब यहाँ पे फ्लेम जो है बंद कर देना है और ऑयल का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ठंडा करना है। एकदम से गर्म ऑयल में ये चिकन हमने शामिल नहीं करना। चिकन जो है 1 किलो चिकन है ये, और अब इसको हल्के गर्म और हल्के ठंडे ऑयल में हमने डालना है। अब फ्लेम को ऑन करना है और मीडियम फ्लेम पे हमने जो ये चिकन है इसको फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट लगेंगे चिकन को फ्राई करने में, और इतना अच्छा चिकन फ्राई करना है कि चिकन जो है अंदर तक जो है अच्छी तरह से पक जाए, इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो यहीं पे ड्राई हो जाए। तो इसी मकसद के लिए ही ऑयल जो है शुरू में हमने ज़्यादा डाला था। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 8 से 9 हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें जो हैं ये ज़्यादा तीखी नहीं हैं। बलोची कढ़ाई में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज़्यादातर बलोच खाने जो हैं वो बिल्कुल थोड़े से मसालों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसमें भी सिर्फ हरी मिर्च, नमक और काला नमक ही जाएगा, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। मिर्चें जो हैं इनको ऑयल के साथ यहाँ पे अब हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनका तीखापन जो है वो थोड़ा सा यहीं पे कम हो जाए। सारी जो है हल्की हल्की ऑयल में यहाँ पे फ्राई कर लेंगे और इसके बाद ये जो सारी मिर्चें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। आधी जो है इनको जो प्याज वाला पेस्ट है उसके साथ ही मैं पेस्ट बनाऊंगी, और आधी जो है वो अगले स्टेज पे हम इसी कढ़ाई में दोबारा से शामिल करेंगे। सारी हरी मिर्चें जो हैं हमने निकाल ली हैं। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये जो चिकन है इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद यहाँ पे फ्राई करना है। चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इस स्टेज पे हम जितना भी एक्सेसिव ऑयल है वो यहीं पे निकाल लेंगे। आधा ऑयल निकाल लेना है हमने और आधा इसमें रहने देना है। अब ये जो ऑयल है आपने इसको ज़ाया तो बिल्कुल नहीं करना। डेफिनेटली आप इसको कोई और सालन बना रहे हैं तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी एक्सेसिव ऑयल है वो हमने सारा निकाल लिया है और दोबारा से फ्लेम को हाई पे करते हैं। और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट। प्याज जो हमने शुरू में ही फ्राई की थी और हरी मिर्चें जो शुरू में ही ऑयल में डाल के हल्का सा उनको भी फ्राई कर लिया था। सारी हरी मिर्चें जो हैं उनको पेस्ट में नहीं डालनी। हमने 3 से 4 मिर्चें जो हैं इनको प्याज के साथ पेस्ट बना लिया है उनका, और बाकी जो है
वो हम बाद में शामिल करेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून हमने वो मसाला डालना है जिसको हमने शुरू में ही ड्राई रोस्ट कर लिया था, जिसमें काली मिर्च थी, साबित जीरा था, साबित धनिया था और सूखी वाली लाल मिर्च थी। और उसी के साथ ही 1 टेबलस्पून यहाँ पे डालूंगी मैं कढ़ाई मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप लोग। अब रोस्टेड मसाला और कढ़ाई मसाला शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, कम लगेगा तो बाद में और शामिल कर देंगे हम लोग। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मसालों के साथ ये जो कढ़ाई है इसकी हमने भुनाई करनी है। अब इस कढ़ाई में मैं डालूंगी दही, जो कि आधा कप है। दही से क्या होता है कि जितने भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं, जितने भी मसाले हमने डाले हैं, वो सारे मसाले बैलेंस हो जाएंगे दही के साथ और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो हमारी बनेगी। अब दही को भी हाई फ्लेम करके हमने यहाँ पे चिकन के साथ भून लेना है ताकि जितना भी दही का पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी है, और ये बिल्कुल लास्ट में ही हमने डालनी है। इसके बाद बस कुछ सेकंड तक ही हमारी ये जो कढ़ाई है हमने इसको भूनना है। ये जो कढ़ाई है इसकी जो मेन ट्रिक है और वो यही है कि इसकी सिर्फ भुनाई ही बहुत ज़्यादा करनी है। इसका सारा फ्लेवर ही यही है कि चिकन को मसालों के साथ भूनना, उसकी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भुनाई करना। तो बस जी हमारी बलोची कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे जो हरी मिर्चें हमने फ्राई करके रखी थी, 3 से 4 जो बची हुई थी, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, और आखिर में डालेंगे इसमें जो ट्विस्ट पैदा करेगा वो है लेमन जूस। 2 लीमू थे और उनका रस निकाल लिया है, तो वो लास्ट में शामिल करना है। तो बिल्कुल हमारी जो होटलों वाली बलोची कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बनाना इसको बहुत आसान है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत लाइट सी और मज़े के फ्लेवर के साथ ये बेस्ट है आपके लंच के लिए, आपके डिनर के लिए। ज़रूर इसको ट्राई करें। बनाना इसको निहायत आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा कमाल की है। जो मैंने प्याज डाला था, अब लॉजिक उसकी आपको अब समझ आई होगी, क्योंकि ये जो बहुत हल्की सी ग्रेवी है ये उस प्याज की वजह से है। अगर आप बिल्कुल ग्रेवी पसंद नहीं करते तो आप लोग प्याज जो है वो स्किप कर सकते हैं और बाकी रेसिपी एज इट इज़ ही फॉलो करें। तो मज़ेदार से हमारी बलोची कढ़ाई हम इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। दुआ में याद रखें। थैंक यू।